हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एजुकेशन। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेसेस और अभी तक हम लोगों ने कई कास्टिंग प्रोसेस डिस्कस कर लिया है। लाइक सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग डिस्कशन हो चुका है कंप्लीट। देन उसके पहले जो हमारा टेम्पररी मोल्ड था जिसमें सैंड कास्टिंग, सेल मोल्डिंग, लॉस्ट फॉर्म टेक्निक, कार्बन डाइऑक्साइड कास्टिंग, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आता है डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली डाई कास्टिंग दो टाइप का होता है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग एंड प्रेशर डाई कास्टिंग। तो ग्रेविटी नाम से भी आपको समझ में आ रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके थ्रू कास्टिंग होगी, मतलब मटेरियल जो जो मोल्टन मेटल होगा वो नेचुरली नीचे की तरफ जाएगा और अपने आप फील होगा किसी भी कैविटी में, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रेशर डाई कास्टिंग, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। 100 टू 150 मेगा पास्कल तक का प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं उस कैविटी को फील करने के लिए। तो सबसे पहले ग्रेविटी डाई कास्टिंग देख लेते हैं, इसका कहाँ का एप्लीकेशन है। बेस्ट एप्लीकेशन इसका है आईसी इंजन जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा गाड़ियों में इंजन लगा होता है, उसका जो पिस्टन होता है, पिस्टन हमारा ग्रेविटी डाई कास्टिंग के थ्रू ही बनता है। इसमें लिक्विड मेटल एंटर करता है कैविटी में बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ओनली, मतलब केवल यहाँ से देख सकते हो आप। ये फिगर नंबर फर्स्ट दे दो सपोज, और ये फिगर नंबर सेकंड दे दो, और ये फिगर नंबर थर्ड दे दो। थर्ड तो हमारा फिनिश कास्टिंग प्रोडक्ट है। सेकंड नंबर में देख सकते हो आप, यहाँ पर एक छोटा सा होल है। इस होल में हम लोग मोल्टेन मटेरियल पोर करते हैं, डालते हैं, और ये देख सकते हो आप अंदर में कोर रखा हुआ है, ये कोर है, और ऊपर से ये कोर पिन है। उसके बाद से फाइनल हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है, और फाइनली हमें हमारा जो पिस्टन है, जो पिस्टन हम लोग यूज करते हैं आईसी इंजन में, वो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये ग्रेविटी डाई कास्टिंग के थ्रू बनता है। इसमें हम लोग यूज करते हैं काफ़ी सिंपल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए, जिसमें हाई फ्लूइडिटी मटेरियल, जैसे आप कास्टिंग जो करते हो इसका पिस्टन का, वो एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, या फिर एल्युमिनियम का थोड़ा सा एलॉय होता है। इसमें कुछ और प्रोडक्ट्स, कुछ और एलिमेंट्स मिक्स किए होते हैं, लेकिन मेजर जो इसमें एलिमेंट होता है वो एल्युमिनियम होता है। तो उसकी फ्लूइडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एल्युमिनियम की, और लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी होता है इसका। इसमें सरफेस फिनिश जो होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उसका सरफेस फिनिश काफ़ी हाई होता है, और इसका फास्ट रेट ऑफ कूलिंग होता है, तो इसकी वजह से फाइन ग्रेन साइज बनता है। फास्ट रेट ऑफ कूलिंग आपको पता है कि जब भी आप क्वेंचिंग करते थे, मटेरियल साइंस में आपने पढ़ा होगा, तो क्वेंचिंग के टाइप में सपोज ये मार्टेनसाइट बन रहा है, तो मार्टेनसाइट का आपको पता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी फाइन स्ट्रक्चर होता है। फिर इसकी टेम्परिंग वगैरह करके हम लोग इसके थोड़ा सा टफनेस वगैरह इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज करते हैं, हार्डनेस कम करते हैं। तो उसी तरह इसमें भी फास्ट कूलिंग रेट होता है, और इसकी वजह से फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से कास्टिंग का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और हार्डनेस ज़्यादा होता है। लेकिन हार्डनेस ज़्यादा तो होता है, और हमें पिस्टन जो हमारा यूज होता है वहाँ पर हमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा चाहिए होता है और हार्डनेस भी ज़्यादा चाहिए होता है। इसके साथ साथ रिफ्रैक्टरी हार्डनेस भी चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर के साथ वो आईसी इंजन में डील करता है, तो इसके लिए हार्डनेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और टफनेस हम लोग लास्ट में इसमें इंड्यूस कराते हैं टेम्परिंग प्रोसेस वगैरह इंट्रोड्यूस करके। तो टेम्परिंग प्रोसेस के थ्रू वो सब हमारा मटेरियल साइंस में चला जाएगा, तो उससे हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसे हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी सिंपल प्रोसेस है। एक बार आपने इसका डाई बना लिया, तो उसके बाद आप उस डाई से 1000 प्रोडक्ट बनाओ या 10,000 प्रोडक्ट बनाओ, उससे मतलब नहीं रहता। ये काफी मतलब इतना फिनिशिंग के साथ इसका जो मोल्ड बना हुआ होता है, मतलब एक तरह से मेटल का मोल्ड बना हुआ होता है, कोई सैंड का या फिर ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की तरह वैक्स वगैरह का पैटर्न नहीं होता ये। इसमें मेटल का ये मोल्ड बना होता है, डाई बना हुआ होता है, और उसके बाद अंदर जो कोर होते हैं वो भी आपके मेटल के होते हैं, ताकि उसे हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज कर सके। इसका एप्लीकेशन अभी आपने देखा, पिस्टन जो हम लोग यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में, जो एल्युमिनियम एलॉय से बना हुआ होता है, उसमें इसका एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट है प्रेशर डाई कास्टिंग। प्रेशर डाई कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं 100 टू 150 मेगा पास्कल का। इसमें एक डाई कैविटी होती है, और ऊपर से हम लोग एक इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर मतलब जिससे हम लोग प्रेशराइज करते हैं इसको, जिसमें आफ्टर द डाई आर सेपरेट, मतलब डाई को जैसे एक बार दो डाई बन गए हमारे, ठीक है, और उसके बाद इसके जो कैविटी है, कैविटी को फिल करते हैं प्रेशर के साथ। प्रेशराइज्ड इंजेक्टर लगे होते हैं, वो प्रेशर के साथ मोल्टेन मेटल को डालते हैं, ताकि ये मैक्सिमम कॉर्नर तक भी, मतलब सपोज कहीं पर एक ऐसे करके एज दिया हुआ, तो उस एज के कॉर्नर तक भी हमारा मोल्टेन मेटल पहुंच जाए। इसके केस में फिर ये प्रेशराइज्ड डाई कास्टिंग हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतना ज्यादा उसकी टेंडेंसी रहेगी ना हर कॉर्नर तक पहुंचने की, और ये भी रहेगा कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी डेंस हो जाएगा, उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि एक आप ग्रेविटी की कास्टिंग करो तो ऑटोमेटिक जितना उसमें फील होना होगा वो तो होगा, लेकिन अगर आप एक्सटर्नली प्रेशर लगा रहे हो किसी चीज में, तो वो तो थोड़ा दबेगा, और दबेगा तो उसकी डेंसिटी भी अच्छी होगी, और उसमें मतलब उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो भी बढ़ जाएगा, एक तरह से आप बोल सकते हो। इसके बाद डाई को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, जैसे वो सॉलिडिफाई हो जाता है उसके बाद, और कास्टिंग जो भी हमारा स्प्रू रनर राइजर होता है उसको फिर वहां से हटा देते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिल जाता है। इसमें कोर जो होता है वो काफी सिंपल होता है और रिट्रैक्टेबल होता है, और ये काफी मतलब मेटल सीगमेंट्स का बना होता है, क्योंकि अभी हमने पहले भी देख लिया कि जो भी पिस्टन के केस में बना रहे थे उसमें कोर हमारा मेटल का था, कोर पिन मेटल का था, तो इसमें मैक्सिमम चीजें जो होती है वो सब मेटल की बनी हुई होती है। प्रेशराइज डाई कास्टिंग में दो टाइप का होता है, एक हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और सेकंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो हम लोग वन बाय वन करके दोनों देखते हैं।
पहले हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, इसका फिगर से आप देख लो, फिगर से ये मैक्सिमम चीज़ें तो समझ में आ जाएगी। ये आपका फर्नेस है पूरा, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको फिगर में, ये पूरा फर्नेस है। फर्नेस में यहाँ पर क्या हमने मोल्टन मेटल डाल रखा है, ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है रीजन, ये पूरा का पूरा मोल्टन मेटल है। ये एक पिस्टन लगा हुआ है, प्लंजर लगा हुआ है और एक शॉर्ट सिलेंडर लगा हुआ है। तो पिस्टन क्या होगा, जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ देख सकते हो एक छोटा सा गैप है, इस गैप से मोल्टन मेटल अंदर की तरफ घुस जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ एंटर करेगा और जैसे ही एंटर करेगा उसके बाद हम पिस्टन को नीचे की तरफ लाएंगे, तो पिस्टन नीचे आएगा, तो जैसे ही पिस्टन यहाँ आ गया सपोज, तो इस जो ये जो होल बना हुआ है इसको तो ये कवर कर देगा, तो अब होल की नेसेसिटी खत्म हो गई। तो जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा तो इसको प्रेशर के साथ मोल्टन मेटल को ऊपर की तरफ पुश करेगा, और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोल्ड हमारा बना हुआ ऑलरेडी, तो इस कैविटी में एंटर करेगा और जिस भी टाइप का शेप हो, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड शेप हो या सिंपल शेप हो, उसमें ये अपने आप इस मोल्टन मेटल को डाल सकता है। और प्रेशराइज जितना रहता है कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं छोटे छोटे देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉर्नर्स, उस कॉर्नर पे भी ये पहुंच सकता है बहुत इजीली। और ये हम लोग हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग जो यूज करते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, जिसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लाइक लेड हो गया, टीन, जिंक, इन सब के लिए। लिक्विड मेटल इसमें कैविटी में एंटर करेगा अंडर एक्सटर्नल पिस्टन फोर्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। फर्नेस इज इंटीग्रेटेड विद डाई, ये जो आपका डाई है, डाई और फर्नेस दोनों इंटीग्रेटेड रहता है। जैसे ये आपका पूरा डाई का सेटअप हो गया, ये पिस्टन प्लंजर जो भी है, और ये आपका फर्नेस हो गया, तो ये इंटीग्रेटेड रहता है, मतलब दोनों को दोनों एक साथ असेंबल किए हुए आते हैं, ठीक है। It is used to produce the complex shape of the objects made up of low melting point material. Liquid metal is not exposed to outside atmospheric gases. आप देख सकते हो जो पिस्टन ऊपर गया, प्लंजर ऊपर गया, तो इधर से जो लिक्विड मेटल एंटर किया वो एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में नहीं आई, बस यहाँ का एटमॉस्फेयर एक्सपोज कर रहा है। इसको हम लोग या तो कवर कर सकते हैं या फिर एक ऊपर का लेयर, अगर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे भी ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बीच से मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ बीच वाले लेयर से हम लोग मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्साइड फॉर्मेशन के चांसेस जीरो है, यानी कि नहीं है। तो इसमें आउटसाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मेटल ऑक्साइड बनने के चांसेस भी जीरो है। Liquid metal will be getting solidified in the die cavity under pressure. Due to this, high dense structure can be produced in the casting. जैसा भी हमने डिस्कस किया कि डेंसिटी उसकी ज्यादा हो, क्योंकि हाई प्रेशराइज्ड मेटल उसमें जाकर के सॉलिडिफाई होने वाला है। उसके बाद प्रोडक्शन रेट इसका हाई होता है, क्योंकि इसमें भी एक बार डाई बन गया तो आप इसको कितना भी बार यूटिलाइज कर सकते हो। Due to a sticking property of aluminum, it is not used in hot chamber die casting. एल्युमिनियम का एक पिक्यूलियर नेचर होता है कि ये क्या होता है, स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है प्लंजर वगैरह में, या फिर ये जो पासेज जो बना हुआ है, जो नली बनी हुई जिसके थ्रू हम लोग ये मोल्टन मेटल को इसमें डालेंगे कैविटी में, तो उसमें चिपकने की टेंडेंसी रहती है एल्युमिनियम में, तो इसलिए इससे हम लोग हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या होता है कि ये यूज किया जाता है हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए कंपेयर टू हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का वैसे लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, लेकिन इसको कोल्ड चैम्बर में करते हैं यूज। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछ चुका है कि एल्युमिनियम जो मेटल हम लोग यूज करते हैं, स्टेटमेंट ऐसे बना के पूछा है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि एल्युमिनियम का जो हम लोग कास्टिंग करते हैं वो हम लोग हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग करते हैं, ठीक है, और नीचे लिख दिया है कि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है विद कंपेयर टू आयरन या फिर कॉपर बोल दिया। तो ये तो सही हो गया कि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन ये हॉट चैम्बर नहीं करते हैं। अगर आपने ये याद रख लिया कि हॉट चैम्बर में तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला करते थे, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, तो वहां आप गलती करके आ जाओगे। लेकिन इसमें क्या है कि हॉट चैम्बर नहीं करते, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है एल्युमिनियम के केस में, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। फिर कॉपर और ब्रास, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो ये आप आराम से याद रख सकते हो। जो कांटेक्ट होता है लिक्विड मेटल का वो चैम्बर में कम से कम होता है, मिनिमम कांटेक्ट होता है। उसमें जो था बहुत ज्यादा कांटेक्ट होता था, लेकिन इसमें देखो ये चैम्बर आपका ऊपर बना हुआ है, ठीक है, इसमें मोल्टन मेटल अंदर जाएगा। ये चैम्बर नहीं, एक्चुअली ये पोरिंग बेसिन है। आपका चैम्बर तो अलग बना होता है, जो जहाँ पर ये मेल्ट होता है मटेरियल, जो मोल्टन मेटल आपका तैयार होता है, और यहाँ से फिर आप इसमें पोरिंग बेसिन में डालते हो। तो यहाँ भी प्लंजर लगा हुआ, प्लंजर जैसे पीछे की तरफ जाएगा ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा आपका मोल्टन मेटल से, और प्लंजर जैसे आगे जाएगा तो ये प्रेशराइज करके इस पूरी कैविटी को फिल कर देगा, पूरी कैविटी आपकी फिर भर जाएगी। तो उसके बाद फिर आपका जो भी कास्टिंग प्रोडक्ट होगा उससे आप अलग से निकाल सकते हो, दोनों डाई को सेपरेट करके। टू मिनिमाइज द गैस डिफेक्ट, गैस डिफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि इसमें देखो डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है एटमॉस्फेरिक गैसेस से, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं फ्लक्स मटेरियल को ऐड किया जाता है, ताकि गैस डिफेक्ट जो हो मिनिमाइज हो, जो भी ऑक्साइड फॉर्मेशन हो वो ऊपर के लेयर में हो, नीचे वाला हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो प्योर प्रोडक्ट बन सके। इसके एडवांटेज क्या है, इसकी जो सरफेस फिनिश आती है 1 माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर की रेंज में इसकी सरफेस फिनिश है, तो काफी अच्छी है। एक्सेलेंट डायमेंशनल एक्यूरेसी, जितनी टॉलरेंस वगैरह है वो काफी मिनिमम होगी। इसकी रैपिड प्रोडक्शन रेट, बेटर मैकेनिकल
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर टू सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग तो जैसे ही आपका नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेस आ गया है, डाई कास्टिंग वगैरह जो कुछ भी है, तो उसके बाद से सैंड कास्टिंग का यूटिलाइजेशन काफ़ी कम हो गया है। वैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बिना सैंड कास्टिंग के नहीं बनेगी, लेकिन सैंड कास्टिंग के बाद अब जितने भी नए नए प्रोसेस आए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो गई, नई टेक्नोलॉजी जो भी आई है, वो सब मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इन्हेंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कितना स्ट्रेंथ चाहिए, कितना हार्डनेस चाहिए, कितनी टफनेस चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस से भी हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं। इंट्रिकेट पार्ट्स मतलब जितने कॉम्प्लेक्स डिजाइन वगैरह है उसकी भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, इस कास्टिंग कर सकते हैं। इसमें मिनिमम सरफेस फिनिश वगैरह ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको यहाँ पहले लिख दिया गया कि डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी होती है, तो हमें एक्सटर्नली मटेरियल को रिमूव करने की जरूरत नहीं, तो मशीनिंग का जो काम है वो कम हो गया है। फिर थिन सेक्शन इसमें पॉसिबल है, मतलब जितना पतला से पतला सेक्शन आप बनाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसका डाई कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ये बात तो बहुत सही है कि इसकी जो डाई कॉस्ट वगैरह होती है, जो सेटअप होता है, इंस्टॉलमेंट कॉस्ट वगैरह होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका जो सेटअप होता है पूरा का पूरा, इसका मतलब जो भी आप चैम्बर खरीदो या फिर जो डाई वगैरह होती है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डाई बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। लिए लिमिटेड है हाई फ्लूइडिटी नॉन फेरस मटेरियल के लिए, मतलब फेरस मटेरियल आप इसमें यूज नहीं कर सकते हो। पार्ट साइज लिमिटेड है, ये हाँ ये ध्यान रखना, ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज से पूछ चुका है कि फेरस मटेरियल के लिए डाई कास्टिंग होती है या नहीं होती, तो नहीं होती, क्योंकि फेरस जो होता है उसकी फ्लूइडिटी काफ़ी कम होती है। तो दो आपको एक्सेप्शन मिल गए, एक हो गया फेरस मटेरियल के लिए और एक हो गया एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम आपका हमेशा हॉट चैम्बर में नहीं बनेगा, हमेशा कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में बनेगा, और फेरस मटेरियल की फ्लूइडिटी कम होती है, इसलिए इसको हम लोग डाई चैम्बर कास्टिंग में हम लोग इसे नहीं करते, मतलब डाई कास्टिंग के थ्रू इसको नहीं फेरस मटेरियल की कास्टिंग करते हैं। पोरोसिटी इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि इसमें कोल्ड चैम्बर में, हॉट चैम्बर में तो नहीं होता था, क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप ही आपका अंदर एक ढका हुआ रहता था, तो इसमें पोरोसिटी की थोड़ी बहुत इशू हो सकती है। सम स्क्रैप्स इन स्प्रूज लाइक रनर में, फ्लैश वगैरह में तो कुछ स्क्रैप्स वगैरह आ सकते हैं, बट दिस इज डायरेक्टली रिसाइकल्ड। मतलब जैसे आप स्प्रू रनर वगैरह जो हम लोग डिजाइन करते हैं, तो उसमें भी कुछ मटेरियल तो सॉलिडिफाई होंगे ना, जैसे ये फिगर देख लो आप, जैसे ये तो आपका कास्टिंग पूरा हो गया, लेकिन जो यहाँ वाले मटेरियल हैं, ये पूरा ये सेटअप, ये जो रनर वगैरह है आपका, फिर ये जो अंदर का है, तो ये भी सॉलिडिफाई होगा साथ ही साथ, तो ये तो एक तरह से स्क्रैप बन गया, लेकिन इसको फिर से हम रिसाइकल करके वापस मेल्ट करके डालते हैं, लेकिन कास्टिंग यील्ड तो आपकी कम हो गई ना, ठीक है। देन इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कार्बोरेटर में, क्रैंक केसेस, बॉल बॉडीज, फ्यूल इंजेक्शन पंप पार्ट्स और टॉयलेट फिक्सर्स वगैरह में इसका एप्लीकेशन होता है। तो ये तो था टोटल आपका डाई कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और लाइक किया कीजिए वीडियो को, जो भी आपको मैं वीडियो यहाँ पर देता हूँ, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बनता है कि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो को इंप्रूव करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।